जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और शिक्षक भारत की जरूरतों, विकास की सोच के बजाय एक दूसरे की विचारधारा से प्रभावित होकर छात्रों को पढ़ाने लगे तो क्या हो? अगर भारत का मीडिया भारत की सच्चाई दिखाने के बजाय किसी विदेशी एजेंडे या बाहरी सोच के हिसाब से खबरें दिखाने लगे तो क्या होगा? और सबसे खतरनाक स्थिति, अगर चुनाव से ठीक पहले करोड़ों लोगों की सोच और उनका मतदान, जो उसका निर्णय है, किसी विदेशी पैसे, प्रचार या प्रभाव के जरिए बदलने की कोशिश की जाए तो क्या भारत का लोकतंत्र वास्तव में स्वतंत्र रह पाएगा या नहीं? ये वही सवाल है जिन्होंने दुनिया के कई देशों की तरह भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, विचारों से लड़े जाते हैं, जानकारी से लड़े जाते हैं और कई बार पैसे से भी लड़े जाते हैं। और इसीलिए भारत ने बनाया है FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक ऐसा कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ विदेशी चंदे को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि भारत की राजनीति, शिक्षा, मीडिया और लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी बाहरी प्रभाव के अधीन ना हो। लेकिन क्या FCRA सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून है या फिर यह नागरिक समाज और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण का एक माध्यम बन चुका है? आखिर 1976 में ये कानून क्यों बनाया गया और इसमें 2010, 2020 और 2026 में क्या नए बदलाव हुए? आइए इन्हीं तथ्यों पर इतिहास के आधार पर FCRA की पूरी कहानी को समझते हैं। मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट विद श्याम। आई वेलकम यू ऑल टू इन दिस चैनल एंड सबसे पहले बात करते हैं FCRA की जरूरत क्यों पड़ी। साल था 1970 का दशक। दुनिया जो है वो कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, यानी दोनों महाशक्तियां दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। भारत भी इसी वैश्विक राजनीति से अछूता नहीं था। सरकार को डर था कि कहीं विदेशी धन के जरिए भारत की राजनीति, चुनाव, मीडिया और सामाजिक संगठनों पर प्रभावित न किया जाए, और यही कारण था 1976 में पहली बार FCRA कानून बनाया गया। इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को विदेशी प्रभाव से सुरक्षित रखना। 1976 के कानून के तहत विदेशी चंदा लेने पर कई वर्गों के लिए प्रतिबंध लगाए गए, जैसे राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार और कुछ सामाजिक संगठन। सरकार चाहती थी कि भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों पर विदेशी धन का प्रभाव ना पड़े, लेकिन समय बदला, NGO सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ और विदेशी फंडिंग जो है वो बढ़ी और पुराने कानूनों में कई कमियां सामने आने लगी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने 2010 में एक नया FCRA कानून लागू किया और अब हर NGO को सरकार से पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया और हर 5 साल में नवीनीकरण अनिवार्य किया गया। विदेशी फंड का अलग बैंक अकाउंट रखना जरूरी किया गया। हर साल जो आय है, जो व्यय है, उसकी रिपोर्ट बनाकर अनिवार्य कर दिया गया। सरकार का कहना था कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता बढ़ानी जरूरी है। बात करते हैं 2020 के संशोधन। 2020 में सरकार ने फिर बड़े बदलाव किए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव थे NGO अब विदेशी फंड किसी दूसरे NGO को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रशासनिक जो खर्च की सीमा थी वो 50% से घटाकर 20% कर दी गई और सभी विदेशी चंदे के लिए दिल्ली स्थित SBI की एक निर्धारित शाखा में बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया। सरकार का जो तर्क था वो बहुत क्लियर था, इससे फंडिंग के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, लेकिन कई सामाजिक संगठनों ने इसे छोटे NGO को काम करना मुश्किल हो गया। जो सबसे विवाद का मुद्दा बना है 2026 का नया संशोधन। अब सरकार एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है। यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस समाप्त हो जाता है और या रद्द कर दिया जाता है तो विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का प्रबंधन एक नामित सरकारी प्राधिकरण यानी डिजिग्नेटेड अथॉरिटी करेगा। संस्था का लाइसेंस वापस मिल जाता है तो संपत्ति वापस कर दी जाएगी, लेकिन यदि लाइसेंस का बहाल नहीं होता है तो सरकार उस संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपने नियंत्रण में ले सकती है। सरकार का कहना बहुत साफ है कि इससे विदेशी धन से बनी संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा। और सबसे बड़ा विवाद यही से शुरू होता है। सरकार कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है, विदेशी धन के जरिए भारत की नीतियां और राजनीतिक जो प्रभावित हो रही है वो रुक जाएगी। और दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि NGO लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जरूरत से ज्यादा नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक कार्यों को प्रभावित कर सकता है। यानी सवाल सिर्फ FCRA का नहीं है, सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
FCRA सिर्फ विदेशी चंदे का कानून नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र, पारदर्शिता और नागरिक समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और इसीलिए जब भी इसमें कोई संशोधन आता है तो पूरे देश में एक बहस छिड़ जाती है। आपकी क्या राय है? क्या FCRA राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है या इससे NGO की स्वतंत्रता प्रभावित होती है? राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप